दोस्तों ज़रा एक सवाल खुद से कीजिए। अगर किसी इंसान के पास पैसा हो, शिक्षा हो, ताकत हो, लेकिन उसके भीतर आत्मसम्मान ही ना हो, तो क्या वो कभी मजबूत इंसान बन पाएगा? नहीं। और इसी बात को कहा था भारत के महान विचारक, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा था कि जिस समाज के पास आत्मसम्मान नहीं है, वो समाज हमेशा गुलाम रहेगा। जो अपनी खुद की इज्जत करना नहीं जानता, जिसके भीतर अपने स्वयं के लिए सम्मान नहीं है, उसके जीवन से जुड़े हुए फैसले कोई और करता है। उसे क्या खाना है, क्या करना है, क्या कार्य करना है, कितनी देर तक करना है, ये सभी फैसले अन्य लोग उस पर थोप देते हैं। यदि किसी समाज के भीतर आत्मसम्मान ना हो, आखिर क्यों डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा? आत्मसम्मान के बारे में उन्होंने क्या बताया, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। भीमसूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। भीमसूत्र को एक बड़ा मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि भीमसूत्र को एक बड़ा परिवार बनाया जा सके। साथियों, सबसे पहले आप समझिए, आत्मसम्मान इंसान की असली ताकत होता है। आजकल इंसान की असली ताकत उसके पैसे या पद में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके आत्मसम्मान में होती है। जिस व्यक्ति को खुद पर गर्व होता है, वो कभी किसी के सामने गलत तरीके से नहीं झुकता। जब आप अपनी खुद की इज्जत करते हैं तो आपको पता होता है अपने लिमिट्स का, अपनी सीमाओं का, कि मुझे इससे बाहर तो नहीं जाना है, ये काम तो नहीं ही करना है। लेकिन यदि आपने कोई लिमिट नहीं बना रखी है, कोई सीमा नहीं है, खुद के प्रति आपके लिए कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी आदर नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है, तो फिर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अत्याचार को भी अपनी किस्मत मान लेते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। तो जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, खुद की नज़र में उसकी इज्जत होती है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति उसका बुरा नहीं कर सकता, उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता, अत्याचार नहीं कर सकता। यदि वो अपमान कर भी रहा है तब भी उस व्यक्ति को अपमान महसूस नहीं होगा और उसे गिल्ट फील नहीं होगी। लेकिन यदि आत्मसम्मान नहीं है तो फिर जीवन से जुड़े जो फैसले हैं वो कोई और लेता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, जो अपने सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता उसे कोई सम्मान नहीं देता। दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है, दुनिया उसी इंसान को सम्मान देती है जो खुद अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति हर अन्याय को चुपचाप सहता रहेगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन यदि आप सोए रहेंगे, जो समाज सोता रहता है उस पर हमेशा अत्याचार होगा। यदि आप नहीं जानेंगे कि संविधान ने आपको कौन कौन से अधिकार दिए हैं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है और हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। तो अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया है। तो आपको जो उनका ये विचार था, जो ये डर था, उसको ख़त्म करना है। आपको जागना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा, अपने लिए आत्मसम्मान की भावना बनानी होगी। आत्मसम्मान समाज को मजबूत बनाता है। जब किसी समाज के लोगों में आत्मसम्मान जाग जाता है तो वो समाज कभी गुलाम नहीं रहता, वह अन्याय को सहना बंद कर देता है और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। इसलिए बाबा साहब हमेशा कहते थे, अपने भीतर आत्मसम्मान पैदा करो, क्योंकि आत्मसम्मान ही वो ताकत है जो इंसान को डर से आज़ाद करती है। जो व्यक्ति सच में आज़ाद होना चाहता है उसे आत्मसम्मान रखना होगा, तब जाकर ही आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकेंगे। और यदि आपने कोई अपनी बाउंड्री नहीं बना रखी है, कोई सीमा नहीं बना रखी है, तो फिर कोई भी कार्य आपसे कराया जा सकता है, कोई भी अत्याचार आप पर किया जा सकता है और आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर आत्मसम्मान को जगाइए, ताकि यदि कोई भी अन्याय हो, कोई अत्याचार हो समाज पर, तो उसके लिए आवाज़ उठाई जा सके। बाबा साहब का सपना था सम्मान वाला समाज। बाबा साहब का सपना सिर्फ ये नहीं था कि लोग पढ़ लिख जाए, उनका सपना था एक ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, और उन्होंने इसी में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो चाहते तो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकते थे, एक बहुत बेहतर लाइफ वो जी सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और उन्होंने बहुत कुछ किया।
आपको वे सब अधिकार दिए, आपको सम्मान के साथ जीना सिखाया और उनका यही सपना था कि आप आत्मसम्मान को अपने भीतर जगाए, अपने खुद की इज्जत करें और तभी यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकेंगे। उनका यही सपना था कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, जहाँ किसी के साथ जाति, गरीबी या जन्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो दोस्तों, अगर हम सच में बी आर अम्बेडकर के विचारों को अपनाना चाहते हैं तो हमें एक बात याद रखनी होगी, जिस दिन इंसान अपने आत्मसम्मान को पहचान लेता है, खुद के सम्मान को पहचान लेता है, उसी दिन से ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए पढ़िए, जागरूक बनिए और अपने सम्मान के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जिस समाज में आत्मसम्मान जाग जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी गुलाम नहीं बना सकती। तो इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि खुद के भीतर आत्मसम्मान जगाइए, अपना जो समाज है उसकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए और अपनी भी इज्जत कीजिए, कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए, कुछ लिमिट्स बनाइए और अपनी इज्जत कीजिए ताकि आपको कभी कोई गुलाम ना बना सके। और गुलामी ये नहीं है कि कोई आपको जंजीर में जकड़ दे। गुलाम व्यक्ति वो होता है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, गुलाम वो है जो अपने मन की बात नहीं कह सकता, जो बोलने में भी सोच रहा है, जो बोलने में भी ये सोच रहा है कि मैंने बोल दिया तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को गुलाम बोला जाता है। तो मानसिकता की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। तो आपको कभी गुलाम नहीं बनना है, खुद का आत्मसम्मान करना है, जो बात आप बोलना चाह रहे हैं उसे बोलना है, स्वतंत्रता के साथ बोलना है और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें ऐसे ही प्रकट करने हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर से आपसे निवेदन है, भीमसुक्त को एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम।